हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप बिना दवा के अपना ब्लड प्रेशर किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 काम करने होंगे, जिनमें से सबसे पहला काम यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको अपना वजन कम करना है और आपको अपनी कमर का साइज थोड़ा सा पतला करना है। आमतौर पर जैसे ही किसी का वजन बढ़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि वजन बढ़ने के कारण जब आप सोते हैं तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। इस समस्या के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बढ़े हुए वजन को कम करना ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो मात्र थोड़ा सा वजन कम करने से ही आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर आप अपना 1 किलो वजन कम करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर आपने 10 किलो कम किया तो सीधा आपका 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आप कितना ज्यादा ओवरवेट हैं, कितने किलो आपका वजन ज्यादा है और कितने पॉइंट आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वजन कम करने से आपका कितना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वजन कम करने के साथ साथ आपको अपनी कमर के साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपकी कमर का साइज ज्यादा है तो इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा है। आमतौर पर अगर पुरुषों की कमर का साइज 40 इंच से ज्यादा है तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा है, और महिलाओं में अगर महिलाओं की कमर का साइज 35 इंच से ज्यादा है तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए अपनी कमर को भी पतला कीजिए, अपने कमर के साइज को भी घटाइए, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन और हर रोज कम से कम 30 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 5 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एक्सरसाइज को लगातार जारी रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से बढ़ जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे पैदल चलना, रनिंग करना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, डांस करना, जिम जाना, एरोबिक्स करना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगे आप वह कर सकते हैं। तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको एक हेल्दी डाइट खानी है। आपको ऐसी डाइट खानी है जिसमें साबुत अनाज शामिल हों। जैसे अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं तो आटा छिलके वाला होना चाहिए। अगर आप चावल खाते हैं तो चावल ब्राउन होना चाहिए, यानी छिलके वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां खानी है। डेयरी प्रोडक्ट आपको लो फैट खाने हैं, फैट आपको कम से कम खानी है, मीठा आपको कम से कम खाना है। अगर आप इस तरह की डाइट खाते हैं तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को 11 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। आपको ऐसी डाइट खानी है जिसमें पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम फलों में और सब्जियों में होता है, इसलिए ज्यादा फल खाएं और ज्यादा कच्ची सब्जियां खाएं। खीरे में काफी ज्यादा पोटेशियम होता है, केले में काफी ज्यादा पोटेशियम होता है, बाकी सब्जियों में और फलों में भी पोटेशियम होता है, इसलिए फल और कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएं। सुबह के समय नाश्ते में सिर्फ फल खाएं। दोपहर के और रात के खाने में आपके पूरे भोजन का आधा हिस्सा कच्ची सब्जियां होनी चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको सोडियम की मात्रा को घटाना है, यानी आपको नमक कम से कम खाना है। अगर आप थोड़ा सा भी नमक कम करते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार होता है और आपका हाई ब्लड प्रेशर 5 से 6 पॉइंट तक कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए पांचवा काम आपको यह करना है कि आपको शराब का सेवन बंद करना है या बहुत ज्यादा कम कर देना है। शराब छोड़कर आप अपने ब्लड प्रेशर को 4 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो शराब पीने से इस दवा का असर भी कम हो जाता है। इसलिए शराब का और हाई ब्लड प्रेशर का आपस में कोई मेल नहीं है। इसलिए अगर शराब छोड़ सकते हैं तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत ज्यादा कम कर दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए छठा काम आपको यह करना है कि आपको धूम्रपान छोड़ना है। जब आप सिर्फ 1 सिगरेट पीते हैं तो इस 1 सिगरेट के कारण ही आपका ब्लड प्रेशर कई मिनट्स के लिए बढ़ जाता है। धूम्रपान छोड़ने से आपको अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद मिलेगी। इससे आपको दिल की बीमारी होने का खतरा कम होगा और इससे आपकी संपूर्ण सेहत में सुधार होगा। जो लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं वह लोग धूम्रपान ना छोड़ने वालों की तुलना में ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। सातवां काम आपको यह करना है कि आपको कॉफी का सेवन कम करना है। कॉफी का ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर होता है ये अभी भी बहस का मुद्दा है। जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं वह लोग अगर कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट तक बढ़ सकता है। लेकिन जो लोग कॉफी का सेवन रेगुलरली करते हैं
उनका ब्लड प्रेशर या तो बहुत कम बढ़ता है या फिर उनके ब्लड प्रेशर के ऊपर कॉफी का कोई असर नहीं होता है। लंबे समय के लिए कॉफी का ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर होता है ये अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी शंका जताई जाती है कि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर कॉफी पीने से बढ़ता है या नहीं यह चेक करने के लिए कॉफी पीने के 30 मिनट के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 5 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट तक बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कॉफी पीने से बढ़ता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। 8वां काम आपको यह करना है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर लंबे समय तक आपको स्ट्रेस रहता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आप इस स्ट्रेस का कारण पता लगाएं और फिर उस कारण को दूर करने का प्रयास करें और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के लिए दवा खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और अगर आप दवा खा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपकी दवा बिल्कुल छूट जाएगी और बिना दवा के ही आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपकी जान पहचान में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसका भी कुछ फायदा हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।